पृथ्वी से गया चंद्रयान 3 चांद पर अंगद की तरह पैर जमाए बैठा है और वहां मौजूद अपने विक्रम लैंडर ने बेहद रहस्यमयी करिश्मा दिखाया है। दोस्तों, चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था। इसके बाद चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम से बाहर आया। दोनों ने मिलकर 14 दिनों तक चांद से जुड़ी सभी सच्चाई इसरो को जानकारी देने के बाद स्लीप मोड में चले गए थे, यानी इसरो ने दोनों के सभी उपकरण बंद कर दिए थे। इसरो के वैज्ञानिक लैंडर को जल्दी जल्दी स्लीप मोड में डाल रहे थे क्योंकि चांद की सतह अगले 14 दिनों तक बहुत ही ज्यादा ठंडी रहने वाली है। लेकिन तभी अचानक से चांद की सतह पर खड़ा विक्रम लैंडर किसी ड्रोन की तरह चांद की सतह पर उड़ने लगा। विक्रम के इस कारनामे को देखकर इसरो के वैज्ञानिक हैरान हो गए। इसरो के वैज्ञानिकों को उम्मीद भी नहीं थी कि चांद पर सीना तान कर खड़ा लैंडर विक्रम के साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। स्लीप मोड में जाने के बाद विक्रम लैंडर के साथ क्या हुआ और अब विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान की हालत क्या है, इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में देने वाले हैं। तो बने रहे इस वीडियो में हमारे साथ वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को एक सच्चे देशभक्त की तरह लाइक करके इसरो के महान वैज्ञानिकों के लिए जय हिंद जरूर लिखें। दरअसल दोस्तों, भारत दुनिया का पहला देश बन चुका है जिसने चांद के दक्षिणी भाग पर अपना यान उतारा है। और इससे पहले चांद का दक्षिणी भाग कैसा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लगभग 14 दिनों तक चांद की सतह पर तरह तरह के परीक्षण करने के बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को इसरो के वैज्ञानिक स्लीप मोड में डाल रहे थे। इसी दौरान विक्रम लैंडर के साथ ऐसी घटना घटी कि 14 दिनों से चांद की सतह पर एक जगह बैठा लैंडर विक्रम अचानक ही उड़ने लगा। इसरो ने वीडियो भी शेयर किया जिसमें विक्रम चांद की सतह पर उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम आपको ये बताते हैं कि चांद की सतह पर पूरी तरह स्थिर स्थिति में 14 दिनों से बैठा विक्रम लैंडर के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक से उड़ने लगा। तो दरअसल दोस्तों, 23 अगस्त को चांद की सतह पर सूरज निकला था जो अब ढलने लगा है और अब वहाँ पर रात हो चुकी है। आपको बता दें कि चांद पर धरती के 14 दिनों के बराबर लगातार सूरज निकला रहता है। चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर में भी पावर जनरेट करने के लिए बैटरी लगा दी गई है जो कि सोलर पैनल से चार्ज होती है। इतने दिनों तक चांद पर सूरज निकला हुआ था और उसकी किरणों से सोलर पैनल की मदद से बैटरी चार्ज हो रही थी, जिससे कि रोवर प्रज्ञान और विक्रम लैंडर लगातार चांद पर रोज नए नए रहस्यों से पर्दा उठा रहे थे। अभी तक प्रज्ञान रोवर ने चांद पर 100 मीटर तक की यात्रा की है। रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह पर ऑक्सीजन तक की खोज कर ली है। इस दौरान चांद की सतह के कई वीडियोज इसरो ने शेयर किए हैं। रूस और अमेरिका ने तो कभी ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत का चंद्रयान इतना ज्यादा चांद को एक्सप्लोर कर पाएगा। इस समय इसरो के वैज्ञानिकों ने सभी उपकरणों को एक जगह पार्क करके उसे स्लीप मोड में डाल दिया है। हालांकि जब प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाला जा रहा था उस वक्त प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर ही उड़ान भरना शुरू कर दिया और उड़ान भर के एक बार फिर से चांद की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग भी की। अभी विक्रम रोवर में काफी ईंधन है और उसकी सभी बैटरियां पूरी तरह से चार्ज है। इसरो वैज्ञानिक जब विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डाल रहे थे तभी वैज्ञानिकों को एक खुरापती सूझी और वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर के भरपूर ईंधन का फायदा उठाते हुए एक नया प्रयोग करने की सोची। इसके बाद वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर के थ्रस्टर को चालू कर दिए। फिर विक्रम लैंडर उड़ने लगा और उसे 40 सेंटीमीटर तक उठाया गया। इसरो के वैज्ञानिकों ने इस दौरान लैंडर विक्रम को 40 मीटर की दूरी तय करवाते हुए उसकी सॉफ्ट लैंडिंग करवाई। सिर्फ 2 मिनट के इस प्रयोग ने इसरो के लिए भविष्य में मानव अभियान भेजने के सारे रास्ते खोल दिए हैं। अब इसरो चांद पर मानव अभियान भेजकर आसानी से चांद की सतह पर मानवों को उतार सकता है और फिर चांद की सतह से मानवों को उसी यान में बिठाकर वापस पृथ्वी पर ला सकता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल PP&F को सब्सक्राइब करें। साथ ही इसे अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।